Assalamu alaikum dear students of class 12th. टॉपिक है बेटा आज आपका ओजोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन यानी कि O3। तो बेटा ओजोन के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे ओजोन क्या है तो इसकी केमिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बेटा बताएंगे ओजोन। द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। और बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ओजोन का स्ट्रक्चर है O3। अगर हम देखेंगे जो O3 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा इसके रेजोनेटिंग कुछ स्ट्रक्चर्स है जैसे O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बेटा अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे इसके बगैर इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दो बॉन्ड्स बनाते हैं। चूंकि ये तीन बॉन्ड्स बनाता है इसके ऊपर एक लोन पेयर होती है, इसके ऊपर दो लोन पेयर्स होते हैं और ये अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा ओ सिंगल बॉन्डेड O नेगेटिव। तो अब इस पे दो लोन पेयर्स आ जाएंगे, इस पे तो एक ही है और पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस पे दो। और अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पे और एक इसका स्ट्रक्चर बनता है वो है वो सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब नेक्स्ट अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज एंगुलर। तो इसका एंगुलर स्ट्रक्चर है विद बॉन्ड एंगल। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है 116 डिग्री 0.8 मिनट। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विद बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड एंगल इसमें कितना है? बॉन्ड एंगल 116.8 डिग्री मिनट्स है। एंड विद बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ बिटवीन O एंड O इज, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होती है 127.5 पिकोमीटर। तो ये ओजोन के बारे में अभी तो अब प्रिपरेशन है इसकी। नेक्स्ट है बेटा इसमें अगर देखना चाहेंगे हम नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ओजोन is prepared
prepared by passing a silent electric discharge, silent electric discharge, a silent electric discharge in dioxygen तो बेटा अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, जैसे आपके पास O2 है 3 टाइम्स O2, आप क्या कर रहे हो, आप देखना चाहोगे यहाँ पे, इसमें आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे आप पास कर रहे हो। बेटा ये देगा हमें 2 टाइम्स O3, तो ये ओजोन, ये है डाइऑक्सीजन, बेटा ये है ओजोन। तो लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं 2 मेथड से, जिसको हम बोलते हैं साइमन्स ओजोनाइजर और ब्रॉडीज ओजोनाइजर। इन लेबोरेटरी it is prepared by Siemens ozonizer and ब्रॉडी है ये बेटा, यहाँ पे ब्रॉडीज ओजोनाइजर। तो ये लेबोरेटरी में अगर आप चाहेंगे इसको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। इट इज a pale blue gas. It is a pale blue gas having pungent odor. तो स्मेल इसकी कुछ अमोनिया जैसी है, पंजेंट स्मेल है इसकी। सेकंड, it is soluble, it is slightly soluble in water. It is slightly soluble in water, but and is readily, तो बहुत ज्यादा अगर आप देखना चाहेंगे ज्यादा soluble है, and is readily soluble in organic solvents, जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इनमें ये बहुत ज्यादा डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट है बेटा इसका तो नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे थर्ड वन, इट इज हेवियर। अगर देखना चाहेंगे बेटा ये जो आयर है, आयर से बहुत ज्यादा हेवी होता है, इट इज हेवियर देन आयर। बेटा आयर की जो वेपर डेंसिटी है वो है 14.4 और इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो है 24, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हेवियर देन आयर होता है। It is vapor density is, it is vapor density is 24, while the vapor VD, vapor density of air is 14.4. Therefore it is 1.5 times heavier
हेवियर देन आयर, तो हेवियर देन आयर। नेक्स्ट फोर्थ वन, तो बेटा अगर देखेंगे नेक्स्ट इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 385 केल्विन, तो 385 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फिफ्थ वन, तो नेक्स्ट बेटा अगर हम देखेंगे इट कैन बी liquefied to a pale blue color at 161.2 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं हम इसको बेटा लिक्विफाई कर सकते हैं, हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ वन, बेटा जो स्मॉल कंसंट्रेशंस ऑफ ओजोन जो होती है, स्मॉल कंसंट्रेशंस, तो वो हार्मलेस होती है, वो कोई नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक किस्म का जो सफोकेशन है वो बढ़ सकती है। स्मॉल concentrations of ozone are harmless, whereas the large concentrations of ozone produce suffocation। तो बेटा सफोकेशन इससे परसिस्ट हो सकती है अगर लार्ज कंसंट्रेशन इसके बढ़ जाएंगे। 7, एक्शन ऑफ लिटमस। ऐसे एक और पॉइंट यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना चाहूंगा 7th में। बेटा अगर आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा मैं इस पे इसलिए ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जो डाइऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जो ओजोन होता है ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो डायमैग्नेटिक ये नेचर में है। 8th वन, लिटमस टेस्ट। It is a neutral compound, neutral molecule showing the litmus test। तो बेटा अगर आप देखना चाहेंगे लिटमस टेस्ट से, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ना इधर ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और ना ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा बेटा। ऑक्सीडाइजिंग 8th है ये 9th। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो बेटा कहा जाता है जो ओजोन है, ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ozone is a strong oxidizing agent. Ozone is a strong oxidizing agent. Ozone is a strong oxidizing agent। और बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कैसे मालूम हो जाएगा? ये ऐसे
जो O3 होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू टू डाइऑक्सीजन, और बेटा ये एक नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एक एटॉमिक ऑक्सीजन ये हमें यहाँ पे देता है। तो अब हम बेटा देखेंगे किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। नंबर फर्स्ट, इट ऑक्सीडाइजेस PbS lead sulfide to PbSO4। ध्यान रखिएगा बेटा, इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे O3 will give us O2 plus nascent oxygen। अब यहाँ पे PbS जो है, PbS लेड सल्फाइड, इसको आप 4 टाइम्स ऑक्सीजन दे दीजिएगा, इट विल गिव यू PbSO4 लेड सल्फेट। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि बेटा यहाँ पे एक खास चीज है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो PbS ही है, प्लस चूंकि ये 4 टाइम्स O3 है, और ये 4O और 4O इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 4 टाइम्स O3 विल गिव अस 4 टाइम्स O2 प्लस PbSO4। ध्यान रखिएगा, 4 टाइम्स O2 प्लस PbSO4 और 4O दैट विल गेट कैंसल्ड। नेक्स्ट है सेकंड वन, इट ऑक्सीडाइज। तो बेटा ऐसे अगर आप देखना चाहेंगे, इट ऑक्सीडाइजेस जिंक सल्फाइड टू जिंक सल्फेट, इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर सल्फाइड टू कॉपर सल्फेट, इट ऑक्सीडाइजेस कैडमियम सल्फाइड टू कैडमियम सल्फेट। तो ऐसे बहुत सारी, चूंकि आप जरूरत नहीं है उनकी रिएक्शन दिखानी है, तो ये इससे ही क्लियर हो जाती है। इट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स, it oxidizes nitrites to nitrates। नाइट्राइट्स को ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, O3 gives us O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और बेटा यहाँ पे अगर हम लेंगे KNO2, इसको बेटा हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। अगर इसके साथ एक ऑक्सीजन और हम ऐड करेंगे, सो नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल गिव अस KNO3, इसको हम बोलते हैं बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। अब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओजोन होता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो ये KNO2, और चूंकि ऊपर है O3 बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव अस O2 प्लस बेटा ये KNO3। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द रिएक्शन। अगर आप ऐसे बेटा लिखेंगे रिएक्शन, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको मतलब यहाँ पे आप इस रिएक्शन को इसको मतलब बैलेंस करना, लेकिन जब आप इस तरीके से लिखते हो तो थिंग्स बिकम सो इजियर फॉर यू। अब ध्यान रखिएगा, और कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन जिसके हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बेटा, बार बार मैं ये कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो एबिलिटी होती है इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, नेक्स्ट है depot। it strongly, ध्यान रखिएगा, it oxidizes potassium iodide to potassium iodide KiO3। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडीन। यहाँ पे क्या है, O3 जो है बेटा, इट गिव्स अस O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे पोटेशियम आयोडाइड प्लस O3 यानी कि 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन,
तो इसको बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इट विल गिव अस KiO3। तो बेटा ये होगा Ki प्लस, चूंकि 3 टाइम्स O3 यहाँ इससे मल्टीप्लाई इसको होता है, गिव्स अस, ये 3 और ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम्स O2 प्लस KiO3। और एक बेटा ई पार्ट, इट ऑक्सीडाइजेस, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है ये, इट ऑक्सीडाइजेस। तो किसको ये ऑक्सीडाइज करता है? इट ऑक्सीडाइजेस हेलोजन एसिड्स टू हेलोजनस। इट ऑक्सीडाइजेस हेलोजन एसिड्स टू हेलोजनस। जरा देखना चाहेंगे हम, अगर हम O3 को लेंगे यहाँ पे, इट विल गिव अस O2 प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन। अब चूंकि यहाँ पे जो हेलोजन एसिड हम कोई लेंगे, जैसे हेलोजन एसिड कौन सा, HCl है, 2 टाइम्स HCl, इसके साथ आप यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रीट कीजिए, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ रखिएगा, ये देगा H2O प्लस Cl2। तो बेटा ये होगा 2 HCl प्लस O3 gives us O2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो बेटा ऐसे ही अगर हम देखेंगे, इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा बहुत सारी, इट ऑक्सीडाइज P4 टू P4O10। तो ऐसे ही मतलब जो नॉन मेटल्स भी है उनको भी ऑक्सीडाइज करता है, मेटल्स को या नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो बेटा ये था ओजोन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बेटा, कल हम फिर मिलेंगे। तो कल किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।